इसी के साथ अगली खबर का रुख करते हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य राम मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रामलला की प्राण प्रतिष्ठा किए जाएगा और इसको लेकर वीएचपी की तरफ से निमंत्रण के लिए हर घर अक्षत भोजन का और इसी के साथ अक्षत भेजने को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। इसी पर बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने बताया है। हमारे संवाददाता से बातचीत करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने हैं। उसी को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, पूरा देश और पूरी दुनिया एक तरह से तैयार है, भगवान राम की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा होने वाले हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, यह ऐतिहासिक क्षण, स्वर्णिम अवसर 500 वर्ष के संघर्ष के बाद भारत के लिए आया है। भारतीय जनता पार्टी और हम सब कार्यकर्ता, पदाधिकारी और मैं व्यक्तिगत रूप से इस ऐतिहासिक क्षण को, राष्ट्र के स्वाभिमान के क्षण को, भगवान राम के आदर्शों के साथ पूरे विश्व को एक नया मैसेज देने का यह क्षण है। और बहुत ही हम खुश हैं कि 22 जनवरी को आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भव्य राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में हो रहा है। और केवल राम मंदिर ही नहीं है, अयोध्या का जिस तरह से निर्माण हो रहा है, योगी जी के प्रयत्न से, मोदी जी के विजन से, जिस तरह से उस पूरे क्षेत्र का जो विकास हो रहा है, ये अपने आप में पूरे देश के लिए गर्व का तो बात है ही। पूरी अर्थव्यवस्था को, भारत की पूरी सांस्कृतिक धरोहर को पुनः ऊंचाइयों पे ले जाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है, प्रयोजन है। और भगवान राम का जो आदर्श है, जिसके लिए हम लोग उनके आदर्श को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, वह संदेश पूरे विश्व को देने का भी यह मौका है। और इस पूरे मौके को किसी भी भारतवासी ने नहीं चूकना चाहिए। आज 1 जनवरी नव वर्ष 2024 का पहला दिन है। प्रधानमंत्री जी ने भी आह्वान किया था परसों कि हर व्यक्ति को, 140 करोड़ देश की जनसंख्या के हर नागरिक को 22 जनवरी को, अगर वो अयोध्या नहीं भी जाता, अपने घर में राम ज्योति के नाम से एक एक दिया अपने घर पे जलाना है। पूरे देश में दिवाली को मनाते हुए जगमग ऐतिहासिक धरोहर को सूर्य सबके सामने रखना है। सर, 500 साल से राम मंदिर के लिए सनातनियों की लड़ाई रही है। उसके बाद 33 साल से बीजेपी भी इसके लिए संघर्ष करती रही है। और अब जिस तरह से देखा जा रहा है, जो विपक्षी दल हैं वो एक तरह से इसको ये मान के चल रहे हैं कि बीजेपी का ही राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। लगातार विवादित बयान विपक्ष के आ रहे हैं। देखिए, अगर विपक्षी दल भगवान राम को कहते भाजपा के राम है, तो हमें कोई इसमें संकोच भी नहीं है, ना कोई हमें इसमें कोई, हम इसको नेगेटिविटी के रूप में देखते हैं। हम लोग भगवान राम को अपना आदर्श मानते हैं। हम सनातन धर्म के अनुयायी हैं। भारत को वैश्विक स्तर पे पहुंचाने का जो भारतीय संस्कृति का हमारा के माध्यम से जो लीडरशिप, ग्लोबल लीडरशिप के रूप में भारत को स्टैब्लिश करने का जो उद्देश्य है, उसमें भगवान राम को हम बहुत महत्वपूर्ण संदेश और आदर्श के रूप में मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी शुरू से हमारे मैनिफेस्टो में भव्य राम मंदिर के निर्माण का हर वक्त हमने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है, रखा है। और इसके लिए हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे पदाधिकारियों ने, हमारे लीडर्स ने बहुत संघर्ष किया है, त्याग, तपस्या, बलिदान किया है। तो अगर भगवान राम को हमारे कोई मानता है कि भगवान राम भाजपा के, हमें कोई उसमें दो मत नहीं है। भगवान राम, वैसे हम मानते हैं कि भगवान राम सबके हैं। भारत के हर व्यक्ति को, 140 करोड़ जनसंख्या का यानी निमंत्रण देने के लिए अभियान शुरू किया जा रहा है। और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा तादाद में लोग वहां पर ना पहुंचे, 22 जनवरी के बाद लोग दर्शन के लिए जाएं। देखिए, ये तो व्यक्तिगत आस्था की बात है, ठीक है। वहाँ की व्यवस्थाएं उस तरह से, इतनी बड़ी जनसंख्या जब पहुंचेगी तो कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। लेकिन भारत में तो मेरे ख्याल से करोड़ों लोगों के कुंभ का आयोजन बड़ी सफलता से योगी जी के नेतृत्व में हुआ है।
ठीक है, विश्व हिंदू परिषद का जो आह्वान है, सबको निमंत्रण है, ये हर देशवासी को निमंत्रण है कि रामलला का जो भव्य मंदिर अयोध्या में बन रहा है उसको वहाँ पे, चाहे अगर वहाँ नहीं भी आ सकते तो अपने घर में दीप जला के, अपने क्षेत्र के मंदिरों में जाके उस संदेश को, राम के संदेश को जन जन तक पहुँचाएं। बिल्कुल, राम मंदिर का निर्माण हो चुका है और अब आने वाली 22 जनवरी को भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा वहां पर होने वाले हैं और इसके लिए आह्वान किया जा रहा है कि जो लोग अयोध्या ना पहुंच पाए वो अपने घरों में ही दीप जलाकर दिवाली मनाएं। कैमरामैन राजेश तिवारी के साथ नागेंद्र भाटी, न्यूज वॉच इंडिया, दिल्ली।